अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये फोमो वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। इसको डिस्कस करने वाले हैं आज हम। बहुत लंबी वीडियो यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। पूरी वीडियो देखना, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलेगी। देखिए, फोमो का बेसिक मतलब मैं आपको बताता हूँ। फोमो का मतलब होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कुछ छूट जाने का डर, राइट। इसका एग्जांपल हम जरा नॉर्मल लेमैन की लाइफ से समझते हैं। माना एक फोन आपने खरीदना है जिसकी ऑनलाइन स्टोर में कीमत है यहाँ पर 20,000, राइट। आपको ये यहाँ पर 19,000 डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, लेकिन आप इसे नहीं खरीदते हैं क्योंकि आपके पास बजट नहीं है, लेकिन फोन आपको बहुत पसंद है। कुछ समय बाद आप फिर से ऑनलाइन स्टोर में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है कि लिमिटेड एडिशन है और केवल 2 पीस इसके बचे हुए हैं। तो ये दोनों पीस खत्म ना हो जाए ये सोचकर आप ये फोन यहाँ पर बाय कर लेते हैं 19,000 का, ठीक है, 19,000 का बाय कर लेते हैं। कुछ समय बाय करने के बाद 1-2 महीने आप चलाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपके बगल वाले रिटेल स्टोर पे ये फोन अब 12,000 का उपलब्ध है। सेम फोन, सेम मॉडल, सेम कंपनी। तो क्या होता है कि आप अपने फैसले से वहां पर फ्रस्ट्रेट होते हैं। आप अपने फैसले पे मतलब हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला, इस पर आपको पछतावा होता है कि काश कुछ समय अगर आप रुक गए होते तो फिर ये आपको 12,000 में मिल चुका होता। ये फोमो का बेसिक मतलब है। मैंने 2 स्टेज में यहाँ पर बांटा हुआ है फोमो को, स्टेज 1 और स्टेज 2। पहले स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टेज 1 में मैंने आपको बताया कि मार्केट माना डाउन साइड की तरफ आ रहा है, एक सपोर्ट पे अपने आ रहा है मार्केट, आपको सपोर्ट ब्रेक भी कर चुका है। आपको ये डर है कि यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाएगी तो मेरा ट्रेड यहाँ पर मिस हो जाएगा, इसलिए फोमो में आप यहाँ पर एंट्री बनाते हैं। ये कैंडल अभी बनी नहीं है, ठीक है, बस आपको लग रहा है, आप यहाँ पर पी की पोजीशन बनाने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, मार्केट जितने भी स्टॉप लॉसेस थे उन सबको ट्रैप करके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना देता है, मार्केट अपसाइड की तरफ भाग जाता है। तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है और आपको यहाँ पर लॉस हो जाता है, राइट। अगर आप ये कंडीशन में अभी भी एंट्री बनाते हैं और आप लॉस करते हैं तो फिर आप स्टेज 1 में है। स्टेज 2 की यहाँ पर बात करते हैं, जो मैंने यहाँ पर स्टेज 2 बनाई हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जब आपको लॉस हो गया है, ऐसे एंट्री करके काफी ज्यादा स्टॉप लॉस चला गया, आपका कैपिटल आपका ड्रॉ डाउन हो गया है, तो जब स्टेज 2 आती है, यानी दोबारा मार्केट कभी ऐसे सिनेरियो बना रहा होता है, तो अभी पिछली बार मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक दिया था, सेम कंडीशन थी, लेकिन अभी आप यहाँ पर जानते हुए भी आपको पता है कि मार्केट स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट करेगा लोगों के, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, तो आप यहाँ पर सी में एंट्री नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं पिछली बार मेरा पुट साइड में स्टॉप लॉस चला गया था, आज अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया तो फिर मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस फिर से जाने वाला है। तो कुछ मतलब कुछ होने की उम्मीद, अगर कुछ होने का डर आपको होता है तो फिर आप स्टेज 2 में है। यानी अगर आपको मिसिंग मतलब कुछ मिस हो जाने की आपकी ना कुछ मिस हो जाने का आपका डर है तो फिर आप स्टेज 1 में है, अदरवाइज आप स्टेज 2 में है, जब आप काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस दे चुके हैं फोमो की एंट्री की वजह से। आपको एक केस समझाऊंगा बहुत आसान सा, फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर हम यहाँ पर वीडियो खत्म करेंगे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ ऐसा होता है। माना हम यहाँ पर केस 1 लेते हैं, ठीक है। केस 1 में क्या है, ट्रेडर ए है, इनके पास है 1,00,000 रुपया, ठीक है, 1,00,000 रुपया इनके पास है। ये ट्रेड करते हैं सिंगल लॉट से, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको बताया कि सिंगल लॉट से आप ट्रेड करिए, यानी 1 लॉट से आप ट्रेड यहाँ पर करिए। ये ट्रेड करते हैं, इनको कभी प्रॉफिट होता है छोटा सा और कभी लॉस होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट लॉस के चक्कर में बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, बड़ी क्वांटिटी लेने के चक्कर में आज इन्हें हैवी लॉस हो गया, ठीक। हैवी लॉस होने के बाद ये क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, एफबी चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं या फिर यूट्यूब चलाते हैं। ये यहाँ पर देखते हैं कि जो मतलब इन्फ्लुएंसर है वो बड़े बड़े घर दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, अपने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। तो ये समझते हैं कि अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, राइट। ये सब लोग अगर कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट डे ये फिर आते हैं, फिर ट्रेड करते हैं, और इस बार ट्रेड में क्या करते हैं, देखिए इस बार ट्रेड में जो कल इन्हें लॉस हुआ था उसकी रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, है ना। रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट पर अपना बिग प्रॉफिट, बड़े बड़े प्रॉफिट पर नजर होती है इनकी, छोटे मोटे प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं। जबकि ये नहीं देखते हैं कि जिन इन्फ्लुएंसर की ये वीडियो देख के आए हैं वो कितना कैपिटल यूज कर रहे हैं, उनके पास इसके अलावा भी पैसा है, अगर ये उनका खो भी जाता है तो भी उन्हें डर नहीं है, लेकिन हमारे पास सिर्फ इतना ही कैपिटल है, ये नहीं देखते हैं, ठीक है। ये अपनी लॉट साइज को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज लॉट साइज, ठीक। और दूसरी बात, इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता है यहाँ पर। मतलब ये सारी देखिए ना, आप बिल्कुल मतलब मोटिवेट होके आते हैं, फेक तरीके से मोटिवेट होके आते हैं, बड़े बड़े घर देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, यूट्यूबर हैं,
ट्रेडिंग भी करते हैं, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज भी दे रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और साथ में बड़े बड़े घर दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देखिए पहली 2-3 बातें आपको समझने वाली है कि एक तो वो इन्फ्लुएंसर के पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है ना। वो अगर आपके 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आपको दिखा भी रहा है, अगर वो 2 लाख का लॉस भी करता है वो आपको नहीं दिखाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लॉस हो भी जाता तो, राइट। पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर यहाँ पर 20,000 भी लॉस हो गया तो भी आपको फर्क पड़ने वाला, आप इस चीज को समझिए। और दूसरी बात, आप उनके स्क्रीनशॉट देखिए मोटिवेट होके ज्यादा अगले दिन रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए। सबसे गलत बात है रिवेंज ट्रेडिंग करना, बड़े प्रॉफिट की आस मत करिए। आप देखेंगे जो आपको ऐसे मतलब जिनकी वीडियो आप देख के आते हैं वो आपको 10 पॉइंट लेके 15 पॉइंट लेके 2 लाख का प्रॉफिट दिखा देंगे। आप समझ रहे हैं उनकी क्वांटिटी साइज क्या है ना। वो आपको 2.5 लाख का प्रॉफिट दिखा देंगे, 1 लाख का स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। अगर लॉस होता है तो इतना ही लॉस झेलने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब होता है परसेंटेज में आप कितने पॉइंट्स गेन कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये देखें ना आप कितना पॉइंट्स गेन करते हैं, ना कि ये देखें कि आप 1 लाख रुपए बना रहे हैं 2 लाख रुपए बना रहे हैं और डे 1 से आपका 1 लाख रुपए यहाँ पर नहीं बनने वाला है, राइट। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं तो मुझे जरूर से जरूर आप कमेंट करके बताएं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल में किस तरह से इसका सॉल्व आप कर सकते हैं। देखिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जब शाम को ट्रेड खत्म होता है उसके बाद आपको होमवर्क करना होता है। जैसे आपको स्कूल से एसडब्ल्यू मिलता था ऐसे ही आपको ट्रेडिंग में भी होमवर्क करना होता है। मार्केट की आप एनालिसिस करिए, हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट की एनालिसिस करिए, आपकी मार्केट में क्या हो रहा है। आप देखिए कि अपनी जो मिस्टेक है उनको आप पकड़िए, ट्रेडिंग जर्नल देखिए कि आपने क्या क्या आज मिस्टेक करी है, उन मिस्टेक को पकड़िए और रिपीट नहीं होने देनी है उनको। मिस्टेक को आपको रिपीट नहीं होने देना है। अगर आप रिपीट होने देंगे तो फिर आप नेक्स्ट टाइम भी हम लॉस कर सकते हैं। अपने लिए रूल बनाइए आप और उन रूल पे डटे रहिए। ये सारी चीज के सॉल्यूशन है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका मैनेज होना चाहिए। यहाँ पर अपनी खुद की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। खुद की स्ट्रेटजी बस कुछ नहीं होनी है। आपको देखिए कोई सेटअप, आपको कोई इंडिकेटर ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई सेटअप ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप काम करेंगे, सिंगल लॉट से आप काम करेंगे तो 100% आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं। बस आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉट साइज बढ़ाना नहीं है और आपको बड़े प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देना है। जिन जिन की वीडियो आप देख के आ रहे हैं, अगर आप उनकी वीडियो से इन्फ्लुएंस हो गए बड़े बड़े प्रॉफिट लेने की आप यहाँ पर सोच रहे हैं, 2,000-3,000 को आप यहाँ पर कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए इस बात का ध्यान देना है। मैंने छोटा सा सॉल्यूशन भी इसका बता दिया है। बाकी किस तरह से हम फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से अवॉइड कर सकते हैं चीजें, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये सारी चीजें अगर आपके साथ होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में।